अब हम अरण्य कांड में प्रवेश कर रहे हैं। अब राम जी ने विचार किया कि अगर मैं चित्रकूट में ही रहूंगा तो अयोध्या वासी बार बार आते रहेंगे मुझसे मिलने के लिए, जिससे यहाँ पर जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए अब हम चित्रकूट छोड़कर कहीं और जाते हैं। तो राम जी आगे बढ़े, उन्होंने चित्रकूट छोड़कर वह आगे बढ़े तो वह अनसुईया जी के आश्रम में आए। अनसुईया जी को प्रणाम किया। अनसुईया जी ने पतिव्रता नारी की सीख दी। अब देखिए कि आगे चले राम रघुराया, निशाचरों का वंश मिटाया, ऋषियों के हुए पूर्ण काल, पतित पावन सीताराम। अनसुईया की कुटिया आए, दिव्य वस्त्र सिय माने पाए, थामुनि अत्रि का वह धाम, पतित पावन सीताराम। अब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पंचवटी में आए तो राम जी पूछते हैं कि प्रभु मोक्ष किसे कहते हैं और बंधन किसे कहते हैं, आप एकदम कम शब्दों में समझाएं। तब राम जी कहते हैं कि अगर हमारा मन इस संसार में रहेगा तो वह बंधन कराएगा, और हमारा वही मन परमात्मा में रहेगा तो वह उस बंधन से मुक्ति दिलाएगा। अब शूर्पणखा वहाँ से जा रही थी तो शूर्पणखा राम जी को देखकर मोहित हो गई। शूर्पणखा आती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है तो राम जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरा विवाह तो हो चुका है, आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से पूछ लीजिए। जब राम जी ने ऐसा कहा तो उन्होंने नीचे देखकर कहा, क्यों? क्योंकि राम जी कहते हैं जो बाहर से सुंदर होता है परंतु अंदर के मन से सुंदर नहीं होता, मैं उसे नहीं देखता, मैं तो केवल उन्हें ही देखता हूँ जो अंदर के मन से सुंदर हो। अब राम जी ने कहा कि आप मेरे भाई से पूछ लीजिए। शूर्पणखा लक्ष्मण जी से पूछा तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा विवाह भी हो गया है, वापस राम जी से पूछिए। तो शूर्पणखा कहती है कि तुम दोनों भाई कर क्या रहे हो, कभी यहाँ भेजते हो कभी वहाँ भेजते हो, गलती तो सिर्फ इस स्त्री की ही है, चलो मैं स्त्री को ही खा लेती हूँ। उन्होंने राक्षसी का रूप धारण किया और जैसे ही वह सीता जी को खाने आई, लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी और फिर मुनि स्थान आई रघुराई, शूर्पणखा की नाक कटाई, खर दूषण को मारे राम, पतित पावन सीताराम। पंचवटी रघुनंदन आए, कनक मुर्ग को मारण धाय, लक्ष्मण तुम्हें बुलाते राम, पतित पावन सीताराम। फिर रावण साधु के वेश में आता है और रावण साधु वेश में आया, भूख ने मुझको बहुत सताया, दिग्गजा दो यह धर्म का काम, पतित पावन सी
वन ढूंढ लेता तमाम, पतित पावन सीताराम। श्याम हिरण तू ही बता दे, जनक नंदनी मुझे मिला दे, तेरी जैसी आँखें श्याम, पतित पावन सीताराम। वन वन ढूंढ रहे रघुराई, जनपद हारी कहीं न पाई, राज ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। अब शबरी जी सिर्फ एक आशा में जीवित रहती कि राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। मातंग ऋषि यह कहकर गए थे कि राम जरूर आएंगे। वह 10-10 मील तक बुहारी करती, बीच में पत्थर होते उन्हें हटा देती, पुष्प बिछाती और सबसे पूछती कि क्या आप राम हैं, क्या आप राम हैं, क्योंकि वह तो जानती नहीं थी। तो वो ऋषि मुनि उन्हें कहते कि हमें इतने वर्षों में हमने तपस्या की, हमें राम नहीं मिले, तो तुम्हें कैसे राम मिलेंगे। शबरी जी सब ये सोचती कि राम आएंगे आएंगे। अब जो जीवन भर राम जी को ढूंढता रहे, राम जी भी उन्हें जरूर ढूंढेंगे। राम जी सबसे पूछ रहे हैं कि शबरी जी कहाँ रहती है, शबरी जी कहाँ रहती है। चख चख कर फल शबरी लाई, प्रेम सहित खाए रघुराई, ऐसे मीठे नहीं है आम, पतित पावन सीताराम। अब शबरी जी गाते गाते कहती, रामा रामा रटते रटते, राम 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 रटते रटते, बीते रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीते रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आवोगे, रघुकुल नंदन कब आवोगे, दासी की जो परिया, राम राम रटते रटते, बीते रे उमरिया, राम राम रटते रटते। जय हो। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के धन में जीवन पालो रे, राम तुम्हारे दर्शन देत वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निरमल कर दो, चरण कमल से निरमल कर दो, दासी की तो बढ़िया, राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की जो बढ़िया, राम राम रटते रटते, बीते रे उमरिया, राम राम रटते रटते, बीते रे उमरिया।